अग्निवीर योजना का देश और प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। कई हिस्सों से हिंसक खबरें भी सामने आई है, जिन्हें देखते हुए लगता है कि सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के हित के लिए लाई गई ये शॉर्ट टर्म भर्ती योजना शायद अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रही है। इसी कड़ी में टोंक में भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला। योजना की घोषणा से नाराज अभ्यर्थियों की भीड़ सुबह से ही अंबेडकर स्टेडियम में जुटना शुरू हो गई, जिसको लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद रही। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की गोपनीय जानकारी के अनुसार हाईवे जाम की भी सूचना लगी, जिसको देखते हुए पुलिस ने अभ्यर्थियों को हाईवे पर जाने से रोक दिया। लेकिन छात्र घंटा घर तक आते आते भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और घंटा घर पर जाम लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कुछ युवकों को जबरन पकड़कर हिरासत में भी ले लिया। हालांकि उन्हें थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज करवाया। 2 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुमार यादव, मैं 3 साल से रेगुलर आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और ये 24 मार्च 2021 में मैं फिर था एक्सीडेंट था दौड़ में, तो हमारा पेपर बाकी था, तो पेपर भी रद्द कर दिया गया है। कल खबर आई थी 2:30 बजे, तब से लेकर 24 घंटों के अंदर 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया गया है। आज हमने धरना प्रदर्शन करा, तो हमने ओनली धरना प्रदर्शन करना था, लाठी चार्ज भी आए, हमारे यहाँ पर लगी भी हुई, देख लो यहाँ पर लगी हुई है और हमारा भविष्य खराब हो गया। अगर दोबारा अगर ये प्रक्रिया नहीं चली पहले की तरह, एक तो 2 साल की छूट नहीं आ रही है, ऊपर से जिनका मेडिकल फिट था उनका पेपर भी नहीं लग रहा है। जिस तरह 2020 में आर्मी की भर्ती हुई थी, सभी लड़के फिट हुए, पेपर उनका मेडिकल हुआ, फिजिकल हो गया, क्लियर है, 1 साल से पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले खबर आई कि टीओडी लागू हुई और सभी प्रक्रिया नई तरीके से होगी, तो उनका पेपर सब रद्द हो गया और आर्मी में छूट नहीं दी। कोरोना के कारण 2 साल से वो भी नहीं आई भर्ती भी, तो सभी परेशान है, इसके एज आउट हो गए सब। किस तरह का विरोध है? क्या इस तरह इसका ये विरोध है कि इसमें एक तो उम्र 21 साल कर दी गई है, 2 साल की छूट नहीं मिली है और इसमें 4 साल की कर रही है, जबकि परमानेंट होनी चाहिए, 4 साल के लिए नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर का विरोध है और इसमें पेपर का मेन तो पेपर का है, पेपर नहीं हो रहा है, रद्द किया जा रहा है और आयु में छूट नहीं मिल रही है हमें। सैनिक भर्ती में जो नए अग्निपथ स्कीम है उसके विरोध में आरएलपी और एक अलग से संगठन के कुछ छात्र थे, इनका एक आंदोलन था और इनकी मांग थी कि हम वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि रेगुलर भर्ती हो और बहुत दिनों बाद ये भर्ती निकली और उसमें भी अगर हमको संविदा पे लगाया जाएगा, तो इस तरह की मांगों को लेकर इन्होंने एक रैली निकाली थी और इस रैली में हमने इनका ज्ञापन एडीएम साहब को दिलवाया है और डिस्पर्स कर दिया। टोंक जिले के निवाई से विधायक प्रशांत बैरवा विकास में रोड़ा बने हुए हैं। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष की शिकायत पर विधायक सभी कार्यों की जांच करवा रहे हैं। इससे नगर पालिका पार्षदों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। दरअसल निवाई नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा राजनीतिक द्वेषतापूर्ण निवाई में विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं। चेयरमैन दिलीप इसरानी और विधायक प्रशांत बैरवा में राजनीतिक द्वेषता के चलते सरकारी काम अटक रहे हैं। पिछले दिनों प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान निवाई नगर पालिका ने 2200 पट्टे जारी कर अजमेर जोन की C श्रेणी की नगर पालिका में पहला स्थान हासिल किया था। इसके साथ ही कई निर्माण और विकास कार्य भी करवाए गए, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के चलते पालिका में नेता प्रतिपक्ष डॉली चौधरी की शिकायत पर विधायक प्रशांत सभी कार्यों की जांच करवा रहे हैं। निवाई नगर पालिका में विकास की राह में रोड़ा बने विधायक से नाराज बीजेपी कांग्रेस के 30 पार्षदों ने आज कलेक्टर से शिकायत कर सरकारी योजनाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने की मांग की। पार्षदों ने ज्ञापन के जरिए कलेक्टर को बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आवासीय और कृषि भूमि पर पट्टे जारी करने के साथ ही निर्माण और विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन सभी कार्यों की जांच होने से पार्षदों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों में नाराजगी है। पार्षदों ने बताया कि अगर किसी कार्यों या पट्टों में शिकायत है तो संबंधित फाइल मंगवाकर जांच कराई जाए। इस प्रकार से परेशान करने और विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने से सरकारी कार्य अटक जाएंगे। मैं परशुराम कुमार, नगर पालिका पार्षद, 6 बार नगर पालिका में पार्षद रहा हूँ, वार्ड नंबर 20 से पार्षद हूँ। समस्या हमारे यहाँ निवाई में जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है उसमें पट्टों में जो अड़ंगा लगा रहे हैं, पूरी निवाई के 35 पार्षदों की कोई शिकायत नहीं है। केवल एक लेटर पैड पे प्रतिपक्ष के नेता के हिसाब से विधायक जी को एक शिकायत दे दी, पट्टों की जाँच कराई जाए, निर्माण कार्यों की जाँच कराई जाए, जबकि सारे पार्षद में कोई डर नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष और हमारे विधायक जी उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। इससे कर्मचारी हताश हो गया। सारे पार्षदों ने मनोबल बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के लिए आज जिलाधीश महोदय के यहाँ इकट्ठे होकर के हम यहाँ कहने आए हैं
कि सरकार की योजनाओं को नहीं रोके। इससे विधायक जी का भी तो मान सम्मान बढ़ रहा है, सरकार की योजनाओं का बढ़ रहा है। विकास कार्य निर्माण पे जांच करवा रहे हैं, पट्टों पे जांच करवा रहे हैं। क्या वजह? कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। एक बीजेपी का बोर्ड है, राजनीतिक द्वेषता से नहीं, कोई जनता की कोई शिकायत नहीं है। 35 वार्डों में एक भी कोई लिखित शिकायत नहीं है। हमें कोई गुरेज नहीं है, निर्माण होना चाहिए, लेकिन पट्टे बनाने का जो काम चल रहा है जिसमें उनकी शिकायत है, उन शिकायतों की वो पत्रावली मंगा सकते हैं, वो उनकी जांच कर सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे जो निर्बाध गति से विकास के काम चल रहे हैं उस पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। पूरी निवाई में रोष हो रहेगा। जनता को नुकसान है, कर्मचारी को नुकसान है। हम कलेक्टर साहब को देने आए हैं यहाँ पे शिकायत। अगर शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हुई क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, निवाई में जनता रोडों पे आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। टोंक जिला मुख्यालय पर एक सप्ताह में तीसरी बार कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। गांधी पार्क में देवली उनियारा से विधायक हरीश चंद मीणा और जिला प्रभारी सहित जिले के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर उनके पुतले के साथ घंटाघर तक पैदल मार्च करते हुए घंटाघर चौराहे पर दोनों के पुतलों का दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस कमेटी कार्यालय में घुसकर कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। इस कदम के बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इसे लोकतंत्र के विपरीत बताते हुए कहा कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आज केंद्र सरकार की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, संवैधानिक व्यवस्था जिंदी रहे और जो संवैधानिक एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करें, किसी के दबाव में नहीं, किसी के बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करें। जो भी हो कार्रवाई हो, किसी के पक्ष में हो, किसी के खिलाफ हो, कानून सम्मत हो। और हमें ऐसा लगता है कि विगत दिनों में इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, आपकी आज़ादी खतरे में पड़ रही है। ना आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आज़ादी से, ना प्रदर्शन कर सकते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है अगर ये बढ़ता गया तो इस देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब उसके विरोध में जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, अलोकतांत्रिक कार्रवाई की जा रही है, कानून विरोधी कार्रवाई की जा रही है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेताओं के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसके विरोध में, और हमारे जो केंद्रीय कार्यालय है, AICC का कार्यालय है, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। कैसे प्रजातंत्र जिंदा रहेगा? इन सब नीतियों के, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि अगर ये दमन जारी रहा तो इस क्षेत्र का, इस गांव का, इस प्रदेश का, इस देश का हर नागरिक खड़ा हो जाएगा लोकतंत्र के पक्ष में। डूंगरपुर जिले में रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई एक बड़ी कार्रवाई में रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम ACB जयपुर के एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में चली कार्रवाई में धम्बोला थानाधिकारी भैयालाल आंजना, कोतवाली थानाधिकारी दिलीप दान और कोतवाली थाने के 2 कांस्टेबल्स को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली थाने के रीडर भोपाल सिंह और आसूचना अधिकारी जगदीश बिश्नोई को एक होटल में 3,30,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए टीम ACB ने ट्रैप करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना कोतवाली में हुई ट्रैप कार्रवाई में टीम ने थाने की अलमारी से 5 लाख रुपए की राशि समेत कुल 8,30,000 रुपए जब्त किए। उस सूचना के आधार पे हमारे चूँकि मुख्यालय पे सूचना प्राप्त हुई थी, हमने वहाँ से टीम भिजवाई। तो टीम ने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन के दौरान जो यहाँ कांस्टेबल है भोपाल सिंह, दूसरा यहाँ के दो SHO हैं, दिलीप दान SHO कोतवाली हैं और दूसरे SHO भैयाराम आजना जो कि धम्बोला SHO हैं, उन दोनों ने वेरिफिकेशन के दौरान डिमांड की पैसे की। जो कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल भोपाल सिंह है जिसने 2.5 लाख रुपए तो आज रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी उन्होंने 5 लाख रुपए SHO के कहने पे 5 लाख रुपए लिए थे। वो भी आज हमने जब सर्च किया है तो उसकी अलमारी के अंदर मिले 5 लाख रुपए। दूसरा यहाँ का एक कांस्टेबल है जगदीश बिश्नोई, उससे भी यहाँ के जो SHO हैं दिलीप दान, उनके 80,000 रुपये उन्होंने जो मासिक बंदी है उसको देते हुए गिरफ्तार किया। इस प्रकार से उनमें 2 SHO हैं
रमोला और कोतवाली, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरे 2 कांस्टेबल हैं जो कि कोतवाली थाने के, उन दोनों को अरेस्ट करें। इस बीच दूसरी ओर पुलिसकर्मियों को ट्रैप किए जाने के बाद व्यापारी भी संगठित हो गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आज अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों की परेशानी को लेकर चर्चा की गई। व्यापारियों ने पुलिस पर परेशान करने के आरोप लगाते हुए शनिवार को दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। साथ ही व्यापारियों ने ये भी निर्णय लिया कि यदि ट्रैप किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है ये कोई भी इस बात से अछूता नहीं है। लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन व्यापारियों को परेशान कर रहा है उसमें कोई सुधार हो। हमारे अथक प्रयास करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। आज व्यापारी बड़ा चिंतित है। व्यापारी का व्यापार बंद हो गया और जो व्यापारी व्यापार कर रहा है उनको बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसका उदाहरण आप सभी के सामने कल की घटना है। इतनी बड़ी राशि लेकर अगर किसी व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, उसके समर्थन में पूरे जिले का व्यापारी है। और आज हमने ये निर्णय लिया है कि पहले आंशिक रूप से कल 12 बजे तक सारा व्यापारी शहर का अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद रखेगा। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शहर का 5000 व्यापारी, गांव, ढाणी और शहर का सभी व्यापारी अपनी दुकान और प्रतिष्ठान को अनिश्चितकालीन के लिए, उसका कोई समय डिसाइड नहीं है, व्यापार बंद रखेगा और सड़कों पे उतरेगा जब तक गुंडागर्दी और बदमाशी, लूट खसोट बंद नहीं होगी, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा हॉल में जिला स्तरीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई के दौरान जिले भर से काफी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर परिवाद प्रस्तुत किए, जिस पर अधिकारियों की ओर से उनका हाथों हाथ निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुकृति उजैनिया, उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यातायात पुलिस ने बागरा रोड पर यातायात थाने के बाहर चालान कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण बनाए गए। यातायात पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत बिना हेलमेट, बिना कागज, बीमा और फिटनेस के बिना सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के चालान बनाए गए। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों को हिदायत दी गई कि बिना हेलमेट पहने वाहन न चलाएं। वहीं कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चालकों को नसीहत देते हुए बताया गया कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं में मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है, इसीलिए उन्हें हेलमेट खरीद कर पहनो और बिना चालान काटे जाओ का संदेश भी दिया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा मंजू सोलंकी के नेतृत्व में आज पानी की सप्लाई समय पर नहीं होने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खाली मटकियां लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर खाली मटकियां फोड़कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन के बाद जिला महिला मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पानी की सप्लाई समय पर सुचारू करने की मांग की गई। डीडवाना के ग्राम निमोद में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात भी निमोद में चोरों ने एक घर में धावा बोल दिया। हालांकि गनीमत रही कि ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए एक चोर को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि निमोद में बीते 1 माह में ही चोरी की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। बुधवार रात को भी निमोद निवासी सूबेदार अयूब खान के घर में चोर घुस गए और 20,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। इसी दौरान अयूब खान के परिवारजन और आसपास के ग्रामीण जाग गए। उन्होंने मौके पर शोर मचाते हुए एक चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाकी 4 चोर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार चोरों की गैंग भीलवाड़ा व बेंगू की बताई जा रही है, जिनकी संख्या करीब 2 दर्जन है और ये अपने वाहनों से नागौर जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने पहुंचे हैं। गौरतलब है कि निमोद गांव में लंबे समय से हो रही चोरियों पर पुलिस कोई अंकुश नहीं लगा पाई थी, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से चोर गैंग का खुलासा किया जा सका। फिलहाल पुलिस की ओर से चोर गिरोह के बाकी चोरों को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और चोरों की तलाश जारी है तथा दस्तयाब किए गए ग्रामीणों एवं प्रार्थी पक्ष के सहयोग से दस्तयाब किए गए शख्स से पूछताछ जारी है। एक पुलिस टीम को संदिग्ध चोरों की तलाश हेतु किशनगढ़ भीलवाड़ा बेगू की तरफ रवाना किया गया है। बिजली विभाग द्वारा डीडवाना उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही बिजली कटौती के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने अजमेर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने धरना दिया और कार्यालय का घेराव कर बिजली कटौती सहित अनेक समस्याओं पर विरोध जताया। इस मौके पर धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता भागीरथ यादव ने कहा कि डीडवाना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। गाँव में कई घंटों तक बिना वजह बिजली काटी जा रही है। कई बार तो आधी रात में बिजली कटौती कर ली जाती है, जिससे भीषण गर्मी से हर वर्ग परेशान होता है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से जहां किसान, मजदूर और छात्र परेशान हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योग धंधे भी चौपट हो गए हैं। इस दौरान किसान सभा ने अधिशासी अभियंता आरपी सोनी को ज्ञापन सौंपा और बिजली कटौती बंद करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बिजली समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की।